हाउ आर यू मिस्टर कुलजीत? अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी मेरी बीवी उमा, मेरा मेरा बच्चा। रिलैक्स रिलैक्स। आपको काफी लंबे समय के बाद होश आया। अभी आपको आराम की जरूरत है। मुझे नहीं पता, मुझे बताइए, मेरी बीवी, मेरा बच्चा कहाँ है, कैसे? देखिए, वो एक भयानक एक्सीडेंट था, इसलिए इसलिए क्या? इसलिए उन दोनों को काफी चोटें आई हैं और अभी वो दोनों बेहोश हैं और मैं अभी इस वक्त उन दोनों के बारे में आपको कुछ बता नहीं सकता। मुझे उनके पास ले चलिए। नहीं, आप प्लीज प्लीज आप लेटे रहिए। आप इस वक्त उनसे नहीं मिल सकते और आपका काफी खून बहा है, आपको बहुत कमजोरी आ गई। मैंने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया। अभी आप आराम कीजिए, रिलैक्स। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा। चुप हो जा बेटा। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ बेटी। जो जो ठोकरें तुम्हें मिली है जिंदगी में, उसका एक एक दर्द मैं महसूस कर सकती हूँ बेटा। निराश मत हो बेटा, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बात कहूँ, भगवान किसी भी इंसान को उसके बर्दाश्त के बाहर का दर्द नहीं देता कभी। पति और औलाद दोनों का सुख, दोनों का प्यार तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा बेटा। मेरे नसीब में मिलना नहीं, लड़कर छीनना लिखा है माँ। ऐसा नहीं कहते बेटी, ऐसा नहीं कहते। देखना एक दिन सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मैंने जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए भगवान मुझे माफ करे, लेकिन जो भी सुख मैंने तेरे लिए मांगे है, मुझे उम्मीद है भगवान भले ही रुक्मिणी की बात नहीं सुने, लेकिन गंगा की बात वो जरूर सुनेगा बेटा। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो तो आपने डिसाइड कर ही लिया कि उदय नारायण के साथ सब बिजनेस रिलेशंस खत्म कर रहे हैं आप? जी हाँ वकील साहब, इसीलिए तो आपको तकलीफ दी है। आप फौरन एक नोटिस तैयार करके उस उदय नारायण सेठ को भिजवा दीजिए, आज की आज। नोटिस में एक एक बिजनेस डील मेंशन कीजिएगा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, होटल्स, ऑल। जी। उदय नारायण को सबक सिखा कर रहूंगा, उसे बता कर रहूंगा कि मैं बेटी का बाप होकर भी कमजोर नहीं हूं। ईंट से ईंट बजा के रख दूंगा उसकी। फिर वही चीजू, ईंट तो टूटकर बिखर जाती है। आप ये कहिए कि आप उसकी ईंट का जवाब पत्थर से लेंगे। ठीक है, मैं नोटिस तैयार करता हूं और आपके साइन ले लेता हूं। वैसे साइन लेने के लिए कब आ जाऊं? मैं उदय नारायण को बर्बाद करने के लिए 2400 घंटे मौजूद हूं। आप आधी रात को भी आएंगे तो उदय नारायण की बर्बादी का कागज पर नींद से उठकर दस्तखत कर दूंगा। ये हुई ना बात। जाइए जाइए वकील साहब, मैं नहीं चाहता कि मेरे जीजू का जोश ठंडा पड़ जाए। मेरी भांजी को रुलाने वालों की आंखों में आंसू देखने को मैं बेताब हो रहा हूं। आपने मुझे बुलाया पापा? हाँ अजय, आज मैं ऑफिस से जल्दी घर लौटा। दरअसल सक्सेना साहब के टेलीफोन ने मुझे अच्छा खासा परेशान कर दिया। क्या हुआ? बेटे, हमें और चौधरी साहब को लेकर मार्केट में उल्टी सीधी बातें हो रही हैं कि चौधरी साहब
हमसे हर बिजनेस डील खत्म कर देंगी और इसीलिए लोग हमें रॉ मटेरियल देने से इनकार कर रहे हैं। जो लोग पहले अपना मुंह नहीं खोलते थे ना, वो लोग भी अब अपना बकाया मांग रहे हैं। तुम एक काम करो अजय, गायत्री को मनाओ और जैसे भी हो सके उसे घर वापस ले आओ। वाह पापा वाह। आपको बहू इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो आपके बेटे की खुशियां हैं, बल्कि इसलिए ताकि आप चौधरी साहब को खुश कर सके। आपको बहू इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो मां बनने वाली है, बल्कि इसलिए ताकि आपके खिलाफ मार्केट में उठने वाली आवाजें बंद हो जाए, आपको रॉ मटेरियल्स मिलने लगे, लोग आपके साथ पैसों का तकाजा ना कर सके, इसलिए आपको बहू चाहिए। ये क्या कह रहे हो तुम अजय? और मैं क्या कहूं पापा, और आपकी बातों से तो मतलब रस की बू आ रही है, बू। खैर कोई बात नहीं, आपको बहू चाहिए ना ताकि आप अपना ये बिजनेस एम्पायर बचा सके। आपका बेटा होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है, चाहे मुझे उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़े, झुकना पड़े, कुछ भी करना पड़े ना, कर लूंगा पापा, लेकिन आपको आपकी बहू वापस लाकर दूंगा। आप बस इत्मीनान की नींद सोइए, मैं आपका बेटा हूं, मेरा ये फर्ज बनता है पापा, फर्ज। गायत्री, इस तरह गुमसुम उदास उदास क्यों रहती हो बेटी? तो क्या करूं? मेरे साथ जो हुआ है और जो होने वाला है उस पर खुशियां मनाओ। देखो बेटी, मम्मा प्लीज, सुबह शाम यही बातें सुन सुनकर मैं तंग आ गई। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। और अगर आपको मेरा यह रहना पसंद नहीं है तो आप साफ साफ कह दीजिए, मैं यहां से कहीं और चली जाऊंगी। अरे बेटी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तो और क्या कहूं मम्मा? गायत्री, आओ बेटा, आओ। आओ बेटा। गायत्री, मैं अभी आई। गायत्री, गायत्री रुक जाओ प्लीज। क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें अपने साथ लेने आया हूं। क्यों? कुछ और नए राज खुले आपके तो यही बता दीजिए। गायत्री प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करो, आखिर मैं तुम्हारा पति हूं। तुम गंगा के भी पति हो। लेकिन तुम मेरी पत्नी हो। लेकिन दूसरी। देखो गायत्री प्लीज, प्लीज इस तरह सी बातें अपने दिलो दिमाग से निकाल दो तो अच्छा है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? तुम मां बनने जा रही हो, कम से कम हमारे बच्चे के लिए। मेरे बच्चे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें अजय। एक और बच्चा भी है तुम्हारी जिंदगी में, उसकी फिक्र करो। और वो तो तुम्हारी प्यार की निशानी है ना। मेरी और मेरे बच्चे की क्या औकात है? गायत्री प्लीज। अगर मेरी बात पसंद नहीं है तुम्हें तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? मैं चला जाऊंगा लेकिन तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैंने कहा ना, मैं नहीं आऊंगी। देखो गायत्री प्लीज। अजय प्लीज, तुम जाओ यहाँ से और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं? गायत्री, ओह माय गॉड, गायत्री क्या हो रहा है तुम? गायत्री, ओह माय गॉड। घबराने की कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज ऑल राइट। लेकिन एक बात की कोशिश कीजिए कि गायत्री के दिमाग पे कोई सदमा ना पड़े, इससे बच्चे को इफेक्ट हो सकता है। और हाँ, एक बात और, अगर ये थोड़ा चलना फिरना कुछ कम कर देंगी तो बेहतर होगा। ठीक है डॉक्टर। मैं अभी आती हूँ बेटा। जी। जीजू,
मुझे उदय नारायण की चाल का पता चल गया है। उसे ये भनक लग गई है कि उसकी लुटिया तो डूबने वाली है और उसकी धोती के साथ साथ उसकी बनियान भी उतरने वाली है। इसीलिए उसने अजय को यहां भेजा है ताकि वो गायत्री को बहला फुसला के अपने साथ ले जाए और वो वहां उनके यहां पड़ी रहेगी। और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि चलो बिटिया का घर है, उसे क्यों बर्बाद किया जाए। ये है उदय नारायण का अगला पत्ता। जीजू, अगर मेरी भांजी को कुछ भी हुआ ना तो आप देखना मैं उदय नारायण का क्या हश्र करता हूं। अरे जीजू, आप मुझे हुक्म दीजिए ना। अगर आप कहें ना तो मैं उन दोनों बाप बेटों की टांगे काट के उनको तो मैं। सुधीर, तुम्हें कोई भी बात बताना गुनाह है। तुम्हारे पास क्राइम के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब देखो मार धाड़ की बातें करते हो। दूसरा रास्ता, वो भी उदय नारायण जैसे घटिया इंसान के लिए हो ही नहीं सकता। जीजू, वो क्या है और उसकी जात क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वो एक नंबर का छटा हुआ इंसान है। जीजू, आप भोले हो। आप 2 पैग लगाते हो, 2 रोटी खाते हो और सो जाते हो। रातों रात तो मैं घूमता हूं। जीजू, जानते हैं उस रात मैंने क्या देखा? क्या बात कर रहे हो तुम? जीजू, मैं तो ये देखने के लिए रुक गया कि ये इतना बड़ा सेठ देखें क्या दान पुण्य करता है, लेकिन वो तो अपने पोते का ही दान कर रहा था। और अगले ही दिन गंगा के बच्चे को गुम हो जाने की खबर अखबार में छप गई। चलिए, वो तो अपनी गायत्री बिटिया के लिए अच्छा ही हुआ। उदय नारायण सेठ का ये राज हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार है। क्यों जीजू, अब तो आप मानते हैं ना कि हम आपके साले साहब हैं। अभी नहीं, ऐसे 10-12 कारनामे और कर लो, उसके बाद। जीजू, ये छोटा मोटा कारनामा नहीं है। उदय नारायण सेठ के सबसे बड़े गुनाह का मैं अकेला आई विटनेस हूं, चश्मदीद गवाह। अपने वकील से पता करता हूं कि बच्चे को अगवा करने की कम से कम क्या सजा होती है और उसे ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाया जा सकता है। उदय नारायण, अब तो तू गया। कुलजीत, कुलजीत, हमारा मुन्ना, हमारा मुन्ना, हमारा मुन्ना। नहीं, बेटी, तुम आज इतनी सुबह मंदिर जा रही हो? हाँ माँ, तुम भूल गई?
आज अभय का जन्मदिन है, इसलिए मंदिर जा रही हूँ भगवान से मन्नत मांगने कि वो जहां भी रहे सुखी रहे और जल्दी से अपनी माँ के पास वापस आ जाए। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। चलती हूँ माँ। हमें बड़े खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है, हमारे बेटे अभय का आकस्मिक निधन हो गया है, जिसे हमने ममता अनाथालय से गोद लिया था, जिसकी मां का नाम गंगा था। झूठ ही तोलेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी।